तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड बाय फैक्ट ऑफ साइंस में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ चंद्रयान 3 से लेकर एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि हमारा अभी तक चंद्रयान 3 कहाँ तक पहुँचा, उसकी स्थिति क्या है और आगे उसको किस तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 भले ही प्रक्षेपित हो चुका है, लेकिन इसका मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है। इस बीच मिशन को लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्यों खास है चंद्रयान 3 की यात्रा, मिशन को पहुंचने में 40 दिन का वक्त क्यों लग रहा है, अभी कहां पहुंचा है हमारा चंद्रयान 3 और आगे किस तरीके से सफ़र को पूरा करेगा। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई को अपने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस बीच अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी है कि मिशन अपने तय समय पर है और कक्षा बदलने की तीसरी चौथी प्रक्रिया बेंगलुरु से संपूर्ण सफलतापूर्वक पूरी हुई है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग मिशन में 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। तो दोस्तों, क्यों खास है चंद्रयान 3 की यात्रा, हम जानते हैं। फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान 3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LBM-3 से भेजा गया। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर कहें या शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है क्योंकि वह चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा है। दोस्तों, एक निश्चित दूरी के बाद चंद्रयान को आगे की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। चीन हो या रूस हो, सभी मिशन 2 से 4 दिन में पहुंच गए। सभी ने जंबो रॉकेट का इस्तेमाल किया। चीन और अमेरिका 1000 से ज़्यादा करोड़ का खर्च कर चुके हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500 से 600 करोड़ में लॉन्च होता है। दरअसल इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सके। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिन की ही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 से 42 दिन का वक्त क्यों लग रहा है। चंद्रयान 3 करीब 40 से 42 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिसके पीछे कई बारीकियां हैं। दरअसल चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझें तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की से आगे फेंका जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। धीरे धीरे मिशन अपनी कक्षाएं बदल रहा है। इस तरह से देखें तो 5 कक्षाएं बदलने में वक्त लगेगा। अभी कहाँ है हमारा चंद्रयान मिशन। तो दोस्तों, भारत के बहुप्रक्षेपित अभियान चंद्रयान 3 के कक्षा बदलने की चौथी प्रक्रिया अर्थबाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठने की चौथी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। यह कार्य बेंगलुरु इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से
पूरी की गई। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब अगली फायरिंग 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करने की योजना है। इसने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के अवसर पर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और करीब पहुंचा दिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने गुरुवार को चौथी बार कक्षा बदली और एक बार और कक्षा बढ़ाने के बाद ये चांद की तरफ निकलेगा। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की प्रोसेस को हम जानें तो नंबर 1 LBM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। 16 मिनट के बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। उसके बाद 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहेगा। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाएगा। फिर उसके बाद कक्षा का ट्रांसफ़र होगा और 1 अगस्त से 4 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की चक्कर लगाएगा। दोस्तों, 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। और अगर आगे जाने तो लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा। आगे की प्रोसेस जाने तो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैम से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। चंद्रयान 3 में 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तो दोस्तों, आगे की लैंडिंग के अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही भारतीय अपने ऐतिहासिक लेटेस्ट समय पर आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।